और खबर है पानीपत से, जहां पर महिला साइको किलर के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ भी ये मामला हो सकता है, क्योंकि तीनों हत्या की वारदात एकादशी के दिन हुई है। पूनम पर जिया की हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ है। साइको किलर पर सोनीपत थाने में भी 2 मामले दर्ज होंगे। आरोपी पर 4 बच्चों की हत्या के आरोप हैं। तो साइको किलर मामले में नया मोड़ है। तांत्रिक क्रिया से ये किलर जुड़ी हुई हो सकती है। आरोपी पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। साइको किलर के मामले में यह नया मोड़ आ गया और अब इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया भी इसके पीछे का कारण हो सकती है। हालांकि पहले ये कहा गया कि यह हत्या इसलिए की गई कि अपने से ज्यादा खूबसूरत वो किसी को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बच्चों की हत्या की। लेकिन अब ये मामला तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस दिन ये हत्याएं हुई हैं वो एकादशी के दिन बताए जा रहे हैं और इसलिए अब महिला साइको किलर के मामले में यह नया मोड़ है। जी मेरे मन में तो ये है, शादी तो पहला मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया आड़ पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का ले गए, उसने जड़े भी ले गए हैं, उसने इलाज उनने करवाया। अरे आमने नहीं पता मेरी बेटी ने यहाँ तक कुछ करा नहीं। उड़ा जब 4 बच्चे का उन्हें भरिया आरोपी घोषित करी है, वह जैसी करेगी वह भोग लेगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो बेरा होता था, हम भी पहले अपनी बेटी का इलाज करवा लें। हमने हमारे घर तक कदे कुछ इससे होया ही नहीं जी। अरे बात जिसा उसने करा वह भोग लेगी भाई। हम तो और कुछ नहीं कह सकते ना, हम उसकी नुकन दे अभी उन्हें ना करया कि ना हाँ भरी है। कुल ठीक व्यवहार था मेरे घर कदे कुछ नहीं। यहाँ मारे दौरे भी सोई है, केली भी सोई है, उसका बच्चा भी। मैं 15 दिन 80 एडमिट रही, मेरा ऑपरेशन होया है। जब भी वह अकेली भी रही, मेरा छोटा बेटा भी यहाँ उसके साथ रहा है और ये ड्यूटी पर चले जाते। बड़ा मेरे साथ में था जी। कदे भी हमने उसका यहाँ कदे भी माड़ा भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा जी। जैसे कि हमने जी न्यूज़ में देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है। इसने वहाँ पे ऐसे नुरथा गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। साल की गुड़िया थी जी और 19 अगस्त को किया था जी। 18 अगस्त को जी हमारे पास सोई थी, बिटिया के पास सोई थी और 19 अगस्त को सुबह मृत पाया गया था जी बेटी को हमारे को। पानी के टैंक है, एक पानी की टंकी है जी, जिसमें हम भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसी के मकान में पीछे जो आप देख रहे हो, इसी का मकान है जी, गायों भैंसों का। और ये भाई का मकान भी साथ में ही है। तो इसने पीछे छत से ला के सीढ़ी से और इस टंकी में डुबो के उसको मारा था। इसी पे इल्ज़ाम लगाया था जी, इसी ने किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बातें थी कि जो बच्चा जो इसका था, भांजा जो मारा, वो पानी की टंकी में एक्सपायर होया था। और दूसरा जो ननंद की जो लड़की थी, वो भी पानी की टंकी में गिरी थी। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें भी रही कि वो पानी की टंकी में ही वो गिरे थे, पानी में ये गिरे। दूसरा मेरे दिमाग में कुछ बातें ये भी थी कि जिस दिन जो ये गुड़िया की जो डेथ हुई थी 19 अगस्त को, उस दिन एकादशी का दिन था और उधर भी एकादशी का दिन था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें थी, तो मैंने इसी पर इल्ज़ाम लगाया था। मतलब जैसे इन्होंने इन बच्चियों को मारा है, उसी तरह इसको भी सज़ा दी जाए। जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसको भी, ऐसे आदमी को जीने का बिल्कुल भी। क्योंकि अगर प्रशासन इसको उम्र कैद या मतलब 10 साल 14 साल 20 साल की देता है, तो उसमें क्या है, छुट्टियां भी मिलेंगी इसको, 10 दिन 15 दिन। इसके परिवार वाले भी कोशिश करेंगे इसको लेके आने की। तो ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। 10 दिन की छुट्टी भी अगर वो आती है तो उसमें किस बच्चे की वो जान ले ले।